जय माता रानी की सभी मित्रों को। दोस्तों, आज कुछ प्रश्नों के जवाब दे रहा हूँ जो बहुत लोग पूछ चुके हैं और मुझे लगता है कि उनको बताना ज़रूरी है इस चीज़ को। देखिए, कई लोगों का प्रश्न है कि क्या व्यक्ति भगवान के बारे में जान सकता है या भगवान तक मतलब भगवान के बारे में एक वो ले सकता है परफेक्ट आइडिया कि भगवान क्या है। तो दोस्तों, इस बारे में एक बात बताना चाहूँगा। आप अभी अपनी धरती के बारे में उतना नहीं जानते जितना आपको जानना चाहिए। कैसे मालूम है? धरती पर अभी अपने जो पृथ्वी पर कई जगह ऐसी हैं जहाँ इंसान अभी पहुँच ही नहीं पाया है। तो आप वहाँ तक पहुँचने की भगवान तक पहुँचने की तो बात दूर छोड़िए, आप अपने पृथ्वी तक के बारे में पूरा नहीं जानते अभी, अपनी धरती तक का भूगोल नहीं समझ पाए हैं। वो इसलिए नहीं समझ पाए हैं, देखिए मित्रों, मैं आपको बताऊँ कि अभी भी कई जंगल, कई पहाड़ी इलाके, कई घनघोर जंगल, कई मैदान ऐसे पड़े हुए हैं जहाँ इंसान अभी नहीं पहुँच पाया, उसके कदम भी नहीं पड़े हैं। कई मरुस्थल हैं और कई हिम प्रदेश हैं, कई घने जंगल हैं, जैसे कि ये अमेरिका में जो घने जंगल, ठीक है ना, अमेजन नदी के आसपास के जंगल, वहाँ इंसान बहुत सी जगह ऐसी वहाँ पर नहीं पहुँच पाया है। साइबेरिया के इलाके हैं, हिम प्रदेश हैं, तो वहाँ पर इंसान नहीं पहुँच पाया ज़्यादा। कई जंगल ऐसे हैं घने जहाँ तक इंसान नहीं पहुँच पाया है। जापान में कई जंगल ऐसे हैं वहाँ पर इंसान नहीं पहुँच पाया। चीन में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच पाया अभी। हिंदुस्तान में ऐसी जगह कम रह गई हैं क्योंकि यहाँ आबादी का घनत्व ज़्यादा है और क्षेत्रफल है कम। ये आप चीज़ें समझ सकते हैं। तो जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और आबादी बहुत कम होती है, आपको मालूम है, अगर वहाँ का जो रेशियो लिया जाएगा तो 1 किलोमीटर में 2-4 मकान हैं। अगर जो परफेक्ट रेशियो निकाला जाए, अगर मतलब वहाँ की ज़मीन के हिसाब से, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है तो उसका ये रेशियो बनता है। हमारे यहाँ क्या है कि 1 किलोमीटर में तो पूरा शहर बस जाएगा छोटा-सा, तो वो अंतर पड़ता है। तो उस जगह कई अनसुलझे रहस्य भी हैं, ऐसी घटनाएँ भी होती हैं जो आपकी समझ से परे होती हैं और वो सब उसको साइंस के हिसाब से निकालते हैं, हम उसको थोड़ा अंधविश्वास में भी चले जाते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। आप धरती के अभी लोग भगवान की बात छोड़िए, आप अपने पृथ्वी के बारे में पूरा नहीं जानते, आप पृथ्वी को नहीं पूजा खोज पाए अभी अपनी। समुद्र में कई जगह ऐसी हैं, कई मतलब तले ऐसे हैं जहाँ तक आदमी नहीं पहुँच पाया है अभी। किलोमीटर वहाँ तक जाकर मशीनरी भी बंद हो जाती है। तो पहले इन सब चीज़ों से निकल जाने दीजिए इंसान को, शायद उसको 25 साल लगेंगे मेरे हिसाब से, तो उसके बाद आपको मालूम पड़ जाएगा। इंसान अभी कई रहस्य नहीं सुलझा पाया, मालूम है? यति है हिम मानव, उसका रहस्य नहीं सुलझा पाया, जबकि वो है। और ये एलियन हैं, उनका रहस्य पूरा नहीं सुलझा पाया, मतलब बिल्कुल गफलत में पड़ा है वो, जबकि वो हैं, गारंटेड हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं सुलझा पाया है। बाहर के कई जंगलों में मतलब भालू मानव देखे जाने की घटनाएँ होती हैं, बेयर वुल्फ की घटनाएँ होती हैं, वो रियलिटी में हैं और हुई हैं और अभी भी वो मिस्ट्री में ही हैं। अच्छा, ये चीज़ें आप लोगों को इंटरनेट के माध्यम से अब मालूम पड़ी है, लेकिन ये इन चीज़ों को मैं 25-25, 30-30 साल पहले मैं बुक में पढ़ चुका हूँ, जो बिल्कुल मतलब वैसी परफेक्ट बुक आती थी जिसमें कि गारंटीड चीज़ें कोई भी मिस्टेक नहीं होती, उनमें पढ़ चुका हूँ। और जो वहाँ की जो किताबें कई रेगुलर पढ़ी हैं मैंने, जैसे कि एक रीडर डाइजेस्ट आती थी, वो शायद अब तो बंद हो गई होगी, वो बहुत पढ़ता था मैं, तो उसमें कई अनोखी जानकारियाँ आती थी उस समय पर। ठीक है, वो हिंदी में भी होने लग गई थी बाद में, पहले वो इंग्लिश में चलती थी। तो वो चीज़ें आपको अब मालूम पड़ रही हैं, वो मैं आज से 20, 25, 30 साल पहले मैं जान चुका हूँ। तो वो सब चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से आपको मालूम पड़ रही हैं, जैसे कि ये हिम मानवों की घटना है या ये सब यति वगैरह ये सब, और उड़न तस्तियों के बारे में, ये सब घटनाएँ मैंने बहुत पहले पढ़ रखी हैं जी मैंने। तो ये सब चीज़ें हैं जो 1947 में जो उड़न तस्ती का इंसिडेंट हुआ था रूस की तरफ, वो भी मैंने बहुत पहले ही पढ़ रखा है, 30 साल पहले पढ़ रखा था वो मैंने। तो आप लोगों को वो धीरे-धीरे मालूम पड़ रही हैं, मैं उनको पहले ही करके उनका अनुभव रिसर्च निकाल चुका हूँ सारा। तब तो वो सब चीज़ें होती हैं। आप अभी धरती को नहीं खोज पाए हैं अपनी, वहाँ तक पहुँचने की बात तो बहुत दूर है। अब किसी ने पूछा है कि ये मंत्र क्या मतलब ध्वनि पे आधारित काम करते हैं या फिर मतलब अपने दिमाग के उस पे माइंड पावर पे आधारित काम करते हैं? देखिए, मैं उसको इसका जवाब उनको ये देना चाहूँगा, इस प्रश्न को पूछने वाले करीब 50% आदमी हैं जो इस समय पूछ रहे हैं इस प्रश्न को।
तो उनको एक जवाब देना चाहूँगा। देखिए, मंत्र का एक ऐसा विज्ञान है, मैं आपको बताऊँ कि ये ध्वनि होती है जो, या फिर आपका जो मन का वाइब्रेशन होता है, तो इसको दो तरह से लेते हैं हम लोग। कैसे? एक तो बोलचाल में जब मंत्र बोलते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय, और एक मन में बोलते हैं हम। ठीक है, बोल दिया हमने। तो दोनों का विज्ञान अलग अलग है, लेकिन चीज़ें वो दोनों एक ही तरफ जा रही हैं। जैसे कि एक रास्ता सीधा है और एक रास्ता थोड़ा घूम करके है। ठीक है, कान को चाहे आप पीछे से यूँ पकड़िए, कान को या फिर यूँ पकड़िए। ठीक है, कान वही पकड़ा जाएगा। तो उसका विज्ञान ऐसा है, ये भाव प्लस तरंग और प्लस आपकी एकाग्रता जो आप जाती है सामने तक, उन सब चीज़ों पे आधारित होते हैं। ये तीनों चीज़ें जब मिल कर के, और फिर इसमें चौथा संपुट लगता है, संपुट मतलब जो लगता है श्रद्धा का, तो वो सब चीज़ें मिल कर के ये काम करता है। एंड इसमें से एक भी चीज़ अधूरी है तो वो चीज़ काम नहीं करेगी, वो मंत्र विज्ञान फेल हो जाएगा वहाँ पर। इसको आप इसको आप बिल्कुल भी उस तरीके से मत लीजिए, मतलब किसी अंधविश्वास के लिए कि मंत्रों में क्या ताकत है या कैसे काम कर जाते हैं। इसको एक तरह से आप साइंस के हिसाब से भी देखें ना, तो आप किसी भी चीज़ में ध्यान केंद्रित करेंगे, किसी भी चीज़ पर ध्यान लगाएँगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप उस चीज़ को मूवमेंट करा सकते हैं उस ध्यान के ज़रिए। ऐसे बहुत लोग हुए हैं, बहुत जानकार हुए हैं, जो ध्यान के ज़रिए किसी भी चीज़ को हिला सकते थे, किसी भी चीज़ को तोड़ सकते थे, किसी भी चीज़ को गिरा सकते थे, किसी भी चीज़ को चला सकते थे, गिलास वगैरह को। तो वो ध्यान की और वो नज़रबंदी का खेल है वो। तो वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना? वो नज़रबंदी एक अलग चीज़ होती है जो जादू से आपकी नज़र को बाँध कर, लेकिन जो एक रियलिटी भी होती है इसमें, जो चीज़ को नज़र से बाँध देते हैं और उसको उसके ज़रिए खींच देते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। ये आप इस चीज़ को लेके चलेंगे तो एक बात बताऊँ आपको, विज्ञान के सवालों का जवाब अध्यात्म में है, लेकिन अध्यात्म के सवालों का जवाब विज्ञान के पास नहीं है। तो ये इस चीज़ को यूँ लेकर के चलिए आप। जय माता रानी। चलो जी, चलिए मित्रों, अब जय माता रानी की। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो आपके स्वप्नेश्वरी का ग्रुप है, वो कल मैं उसको लास्ट जितने भी लोग हैं सब जोड़ दूँगा, ठीक है ना? देख लूँगा, सबके मैसेज मैं देख रहा हूँ, और सबको मैं एकदम से उसमें जॉइन करके उसको बंद कर दूँगा, ठीक है ना? चलिए मित्रों, जय माँ भवानी, जय माता रानी की।